नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर को समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने टाइप 1 और टाइप 2 को समझ लिया। आज का हमारा स्पेशल क्लासेस होगा टाइप 3 की तरफ। हम लोग वर्कआउट को कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है, संख्या पद्धति यानी मैथ्स के क्लासेस को समझ रहे हैं। और वर्कआउट में टाइप 3 में जो है ये क्वेश्चन आपका दिया योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप आ गए हैं तो सबसे पहला काम कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। व्यूज़ तो बहुत अच्छे मिलते हैं हमें, लेकिन लाइक कम मिलता है। लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से क्या होगा कि वीडियो थोड़ा सा बूस्ट होगा और हम लोग अप की तरफ, अप दिशा यानी ऊपरी दिशा की तरफ आगे मूव कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि पहली बात कह रहा है कि आपको मालूम चल गया कि योग कितना है, 46 है। और इसके बाद कह रहा है कि उनका अंतर 14 है। 2 पॉइंट्स आपको मिल गया कि उनका अंतर कितना है, 14 है। बहुत बेहतरीन क्लास। तो बड़ी संख्या ज्ञात की, दो संख्या है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो आपको मालूम है कि योग और अंतर दोनों यदि पता है और बड़ी संख्या निकालना है तो लिख लीजिएगा कहीं पर भी कि यदि बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ कर आधा कर देंगे। क्या करेंगे? जोड़ कर आधा करेंगे। बड़ी संख्या निकालना, चलिए इसको जोड़ दीजिए। तो 6 4 हो गया 10, 4 1 कितना हो गया, 5, और 5 1 कितना हो गया, तो 6। और इसको 60 को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा बंधु, बड़ी संख्या निकल जाएगा। एकदम दम से बड़ी संख्या, तुरंत का तुरंत। यदि योग पता है, अंतर पता है तो करेंगे कुछ नहीं, जोड़ेंगे, उसको कहेंगे चल भैया तुम आधा हो जाओ, हमारी बड़ी संख्या की जरूरत है। और अगर छोटी संख्या निकालनी है तो सेम यही ट्रिक्स। अगर छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या निकालनी हो तो कहीं पे लिख लीजिए कि इसमें घटा कर आधा कर देंगे। यानी योग और अंतर को क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटा कर उसको क्या कर लेना होगा, आधा कर लेंगे। यही मूल बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी पैटर्न पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें वो अब नहीं करना है कि माना कि बड़ी संख्या बराबर ए, माना कि छोटी संख्या बराबर बी। अब उस तरीके से हमको समीकरण इक्वेशंस की तरह अगर लेके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यही क्वेश्चन को देखे 46 जोड़ 14 बराबर 60 भाग 2 यानी 30 आंसर हो जाएगा। बिना को कलम चलाए हुए, बिना पेन चलाए हुए, डायरेक्ट ऑन माउथ आपके सामने रिजल्ट होगा और टिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपने समझ लिया योग 46, अंतर 46, बड़ी संख्या निकालना, इन दोनों को जोड़ेंगे, भाग कर देंगे 2 से। आधा का मतलब क्या होता है, उसको भाग कर देंगे 2 से। तो 2 से भाग कर दिए बड़ी संख्या। अब इसको छोटी संख्या निकालना हो तो 46 में से 14 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देते हैं तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम इसको भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा अपना, तो 16। बोलिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया। एकदम ये ट्रिकी था कि जल्दी निकालना है तो अगर विदा ट्रिक के साथ अगर हम निकालते हैं, अगर मैंने कह दिया कि नहीं इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो सॉल्व यदि करना है तो सॉल्व के क्रम में हम करेंगे क्या, देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इस पॉइंट को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा। लिखी हुई बात आपको ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, कॉपी कलम साथ में लेकर और तब हमारे इस क्लासेस को शुरू करें, बैठे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। चलिए, तो मैं अगर इसको डिटेल में बनाऊं क्वेश्चन नंबर 1 का ही, कि कह रहा है कि योग कितना है, तो योग अपना है कितना, 46। मैं डिटेल में बना रहा हूं। और अंतर कितना है, तो अंतर कहिएगा 14। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगी। तो बड़ी संख्या बराबर मैंने मान लिया, इसको मान लेते हैं कि बड़ी संख्या बराबर x
और छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं y। अब कह रहा है कि दोनों का योग, बड़ी और छोटी का योग, यानी x प्लस y का मान कितना दिया है, 46। और इसके बाद दोनों का अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई का अंतर कितना दिया गया है, तो अब ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा कितना, 14। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि जोड़ा जाए तो जोड़ने के क्रम में x प्लस एक्स या प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है तो y कट जाएगा, आपको पहले से पता है। तो 2x बराबर ये लिख लेते हैं 4 6 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान यानी 60/2 ये हो जाएगा 30। अब यही x क्या है, तो अपना बड़ी संख्या है, अतः बड़ी संख्या बराबर 30। बोली, तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। हमें लॉन्ग मेथड नहीं समझना। अब मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स बना रहे हो तो जितना शॉर्ट ट्रिक्स पे आप फोकस करेंगे ना उतना ही बेहतर होगा। यहाँ तक कि कलम ना उठाना पड़े मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्रम में, तब जाके आप बेहतर कॉम्पिटिटिव मैथ्स को सॉल्व कर पाइएगा। अन्यथा ऐसा थेसिस पे तो आप एग्जाम से बाहर निकल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में समय कम होता है और कम लिखकर हम डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे, तभी हम अच्छा स्कोर खिला सकते हैं। ये एकदम कंफर्म क्लियर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बन जाएगा, तो एकदम क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 2। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और आते ही हमारे वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप अपने स्टेटस पर यदि कोई स्टेटस लगाते, वीडियो लगाते हैं, एगो स्टेटस में हमारा भी जगह दे सकते हैं, एगो लिंक आप रख सकते हैं। आपके कांटेक्ट में जितने लोग होंगे वहाँ तक तो वीडियो फैले। हो सकता है आपके कोई दोस्त हो जो गणित में बहुत वीक है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये एकदम कारगर सिद्ध हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का 2 गुना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं योग और उनका अंतर। तो योग उनका अंतर, अब सबसे पहली बात कि इसमें योग बड़ा होगा कि अंतर बड़ा होगा, योग बड़ा होगा। तो अगर अंतर हम मान लेते हैं कि 1 है, दो संख्याओं का अंतर 1 है, तो 1 का ये 2 गुना है, यानी 1 गुना 2। योग क्या है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 गुना का मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या कितना हो, 10 हो, तो अब यहाँ पर यह छोटी संख्या कह रहा है कि 10 हो, तो अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो योग और अंतर, अगर मैंने ये कह दिया कि योग मालूम चल गया हमारा और अंतर मालूम चल गया, क्या मालूम चला, योग और अंतर। योग मैंने कह दिया कि योग अपना कितना है, 2। ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पे समझ कर बनाएंगे एकदम आंसर आ जाएगा। और अंतर क्या मालूम चला कि 1 है। तो इन दोनों को अगर हम घटा कर आधा कर दें, दोनों को घटा दे और घटा कर आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, छोटी संख्या निकलेगा। तो दोनों को घटाएं तो 2 में से 1 गया 1 और 1 को आधा कर दिए 1/2। इस 1/2 का मान यानी छोटी संख्या का मान क्या कह रहा है कि 10 है। यही छोटी संख्या का मान 10 है। यही ना लिख रहे हैं हम कि छोटी संख्या का मान कितना है, तो 10 है। अब यही 1/2 का मान क्या निकल रहा है हमारा, 10, यानी कि 1 का मान, इस 1 का मान क्या निकला, 10 दूना 20। यदि 1 का मान यहाँ पर 20 निकल गया, यानी ये आपका अंतर निकला। एक्चुअल ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, 1 का मान क्या निकला, तो 10 ये 20 निकला। तो ये अंतर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 हो जाए और योग इसका क्या हो जाएगा, तो 20 दूना के क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अब इसमें आपको
कहने का मतलब है कि इसमें अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो एक्चुअल योग और एक्चुअल अंतर हमें पता चल गया। ये इसके पहले हमने मानकर योग और अंतर बताए थे। तो एक्चुअल योग अपना 40 है और एक्चुअल अंतर कितना है 20 है, और दोनों जोड़ दे तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और 60 को भाग कर दे 2 से तो हमारा बड़ी संख्या क्या निकल जाएगा 30। यही उत्तर होगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो फिर से मैं दोबारा समझाऊंगा, एक राउंड और समझाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि माना कि इसमें योग और अंतर कह रहा है कि यदि अंतर आपका 1 है, अंतर कितना है बंधु 1 है, ये मान रहे हैं कि दो संख्याओं का योग नहीं पता है हमें, अंतर भी नहीं पता है, लेकिन जो भी है अगर अंतर मान लीजिए कि x ही है तो वो योग कितना होगा, योग कितना होगा 2x हो जाएगा। हम यहीं पर 1 माने थे और 1 को यहाँ पे क्या मान लिए थे 2 मान लिए थे। अब इसी में कह रहा है कि छोटी संख्या जो है वह तो बड़ी छोटी संख्या कितनी है 10 है, तो योग अंतर माने x, योग माने 2x। अब दोनों को अगर घटा के आधा कर ले, दोनों को घटा कर आधा कर ले, अर्थात 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 2x। दोनों को घटाएं और घटाने के बाद क्या करना है हमको आधा कर लिए, तो ये किसका मान निकल रहा है, ये छोटी संख्या का मान निकलना है। ये छोटी संख्या हम ऐसे निकालते हैं कि दोनों को घटा के आधा करें तो छोटी संख्या, दोनों को जोड़ कर आधा करें तो बड़ी संख्या। तो दोनों मैंने घटाया और घटा कर आधा किए तो छोटी संख्या। हालांकि प्रश्न के अनुसार ये छोटी संख्या का मान दिया है आपको कि छोटी संख्या 10 है। बात समझिए। अब इसी को 2x में से x घटा देंगे तो केवल x बच जाएगा, सिंगल x, x बट्टा 2 बराबर कितना है 10। तो x का मान कितना हुआ 10 दूना के 20। अब बताइए कि यदि x का मान 20 हो गया तो एक्चुअल अंतर कितना है, एक्चुअल अंतर x का मान पुट कर दिए तो वो 20 हो गया। अब एक्चुअल योग कितना है, तो एक्चुअल योग यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 में 1 से गुना कर देंगे यानी 20 से गुना कर देंगे तो 20 दूना के 40 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है बंधु कि बड़ी संख्या क्या है। क्या समझ में आया आपको? अगर फिर भी नहीं आया तो और लंबा प्रोसेस है। 40 और 20 को क्या कर देंगे जोड़ कर आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या क्या हुआ 30 हो गया। आई बात समझ में? एक और पैटर्न पे हम बना सकते हैं इसको, इसी को कह सकते हैं कि योग अंतर, यानी इसमें छोटी संख्या का मान दिया है 10 और बड़ी संख्या का मान नहीं दिया है, तो हम क्या रख सकते हैं कि छोटी संख्या, एक और तरीका समझ लिया जाए, क्या समझ लिया जाए एक और तरीका कि छोटी संख्या आपको पता है, छोटी संख्या बराबर 10 और बड़ी संख्या क्या है, तो ये बड़ी संख्या नहीं पता है बराबर x। अब दोनों का अंतर अगर हम देखा जाए तो उसका दोगुना ये भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, उतना नहीं जाइए फिर दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत लंबा समीकरण बनते चला जाएगा इक्वेशन। तो इस पैटर्न पे हम मान सकते हैं कि छोटी संख्या बराबर 1 है तो बड़ी संख्या 2 होगी उसकी दुगुना, है ना। अब इसमें क्या करेंगे 2 में से 1 घटा के आधा कर दिए तो ये 1/2 हो गया। 1/2 का मान कितना दिया है 10, तो 1 का मान क्या हुआ 20, तो इसका मान हो जाएगा 20, तो इसका मान क्या हो जाएगा 40, और 40 से 20 कितना होगा 60/2 कर देंगे तो 30 आपका क्या होगा बड़ी संख्या। एकदम हार्ड एंड फास्ट आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्व समझ गए, और मुझे लगता है ये भी आप एक बार फिर से पैक करके देखेंगे तो एकदम कंफर्म आप हो जाइएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 2 नंबर का भी उत्तर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन राउंड को आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 संख्याओं का अंतर आपको दे दिया 137, और यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आसान है कि एक कह रहा है अंतर 137 है और बड़ी संख्या कह रहा है
कि आपका क्या है 680 है, तो यहीं पर निकल जाएगा इसका आंसर कि 680 में से 137 घटा दीजिएगा तो आपका छोटी संख्या क्या होगी, निकल जाएगी। 137 क्या कर लेना है इसमें, यानी सॉरी घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या दिया हुआ है 680 और छोटी संख्या नहीं है और उसका अंतर कितना दिया है 137। तो इसको अगर हम जोड़ ले 7 8 3 कितना हो जाएगी 11, 6 1 7, 6 1 7 नहीं, यहाँ मिसिंग हो रहा है। फिर से इसको रिकैप देखिए कि यहाँ पर अगर बड़ी संख्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या 680 है और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर है 137। तो मैंने कह दिया कि बड़ी संख्या नहीं है, 680 में से माइनस हो गया छोटी संख्या, अगर घटा दिए तो ये कितना हो जाएगा 137। एक्स को अगर उधर फेंक देते हैं यानी प्लस हो जाता है तो ये वाला किधर आ जाएगा, माइनस की तरफ हो जाएगा। 680 में से कितना घटाएंगे 137, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि इसको घटा लिया जाए तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 7 6 हो जाएगा, और इसके बाद 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4 और 5 ये हो जाएगा अपना 5 में 4 6 में से 5 जाएगा तो 546 इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रिक क्या कहता है कि ट्रिक यही कहता है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 137, बड़ी संख्या दिया है 680, तो कुछ नहीं करना है कि 680 में से सिर्फ इसको 137 को हम घटा लेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वही अपना क्या होगा कि उसकी छोटी संख्या निकलेगी। छोटी सी संख्या निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा, लेकिन वही अगर बड़ी संख्या कहे तो उसको जोड़ सकते। 600 अच्छा 680 हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3 और अपने 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 543। यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 543, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात, एकदम सिंपल है कि योग अंतर दिया हुआ है, बड़ी संख्या दिया है तो उसको घटा देंगे तो अपनी छोटी संख्या भी निकल जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। आई होप इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। आपको पता है कि अंतर कितना है, अंतर 15 है। योग कह रहा है कि योग हमको नहीं पता है लेकिन योग का 11वां भाग क्या है 5 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि योग हम 1 मान ले तो 1 का 11वां हिस्सा कितना है 5 है, ठीक है। तो सिर्फ 1 का क्या हिस्सा होगा तो 11 पचे 55 होगा। तो अगर मैंने ये लेट के अनुसार ये माने हुए आंसर है कि योग हमारा कितना निकल रहा है 55 निकल रहा है, तो अब इस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि संख्या ज्ञात करें तो 55 और 15 अंतर आपको पता है ना 15, और योग आपको यहाँ पर परफेक्ट निकल गया 55। इन दोनों को जोड़ दे 5 5 हो जाएगा 10, 5 1 6 और 1 हो जाएगा 7, 70 को भाग कर देंगे 2 से तो ये अपना 35 जो है 35 क्या हो जाएगा बड़ी संख्या निकल जाएगी। क्यों बड़ी संख्या, क्योंकि मैंने जोड़ कर आधा किया तो ये बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या निकालना हो तो इन्हीं को घटा देंगे, यानी 55 में से 15 घटा दिए तो 0 और उसके बाद 5 में से 1 गया तो 4, यानी 40 को भाग कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 20, यानी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर 20। बोलिए समझ में आई बात, बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ पर 1 के जगह पर x भी लिख सकता था लेकिन आपको x पे पहले से माइंड कॉन्सेप्ट है, हम यहीं पर डायरेक्ट माना कि 1 का मान 1 का 11वां भाग कितना 5, तो 1 का भाग कितना हुआ, योग का एक्चुअल भाग कितना पूरा एगो जो है 55 है, यानी x का मान 55 हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअल योग हमें क्या मिला 55, और इन दोनों को जोड़ कर आधा किए तो बड़ी संख्या
दोनों में से घटाकर आधा किए तो छोटी संख्या। तो ये एकदम स्पष्ट हो गया, ट्रिकली आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको भी हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी धनात्मक क्वेश्चन है कि कोई भी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, यानी अगर मान ले कि वो धनात्मक संख्या x है, x में अगर हमने 10 घटा दिया तो जो उत्तर आना चाहिए उसके व्युत्क्रम का 75 गुना है। यानी इस x का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका ठीक उल्टा 1/x, 1/x हो जाएगा। तो 1/x का कितना है, 75 है। तो वह संख्या क्या होगी, यही आपने सॉल्व कर लेना है। यानी x में से मैंने 10 घटा लिया, अब यहाँ पर x गुना 75 है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए तो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 10, x को इधर भेज दिए और बराबर कितना है 75। अब इसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर, x को x से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x, और इसके बाद इस 75 को यदि मैं इधर भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस 75 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसी का फैक्टर हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना मतलब में हो कि यहाँ जो है माइनस करने पे 10 आ जाए। तो उस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा -15x प्लस 5x। माइनस की संख्या अधिक होगी तो ये माइनस में रिजल्ट देगा। 15 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 होगा ना। तो इस तरीके से 15 बचे ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ 15 बचे 75, और फिर इसके बाद अपना क्या हो जाएगा -75 बराबर 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन निकाल लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 15, और फिर यहाँ पर -5 कॉमन निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 15 और x माइनस 15 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा 15, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो वह संख्या, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा x माइनस 5 हो जाएगा, गलती। तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो एक का मान, ये x का मान यहाँ 15 और एक x का मान कितना हो जाएगा 5। तो वो संख्या क्या होगी 15 और 5। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन मतलब मेथड सही होगा ना तो कैलकुलेशन आपका सही निकल जाएगा। सही मेथड पे चलेंगे तो रिजल्ट अपना बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये एक बार मेथड का केवल लिख लेना, बाकी सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग कितना है, यानी 23 है। तो बहुत आसान है, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बनाकर थोड़ा सा डिटेल्स में बनाते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है, वर्गों का योग है 165। तो हम यहाँ पर किसी एक संख्या को मान लेते हैं a और दूसरी संख्या को मानते हैं b। तो हम इसको वर्गों का योग करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना है 165 है। और इसके बाद दोनों संख्याओं का गुण योग यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो योग दिया हुआ है कितना 23। तो योग का मतलब हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना है 23। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस b का दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपसे पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए, मतलब ab का मान निकालना है हम लोगों को।
और आपको a प्लस बी का मान दिया हुआ है, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी दिया हुआ है, तो सिर्फ पुट कर देना है वहाँ पर। ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर बराबर इसका मान क्या हो जाएगा 165 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 165 प्लस 2ab। अब इसी को हम 23 का स्क्वायर निकाले तो ये हो जाएगा 3 के 9 529 होगा, और 2 दूने के 4 3 12 और 2 दूने के 4 1 5 529 और बराबर 165 माइनस 165 प्लस 2ab। फिर इसको 2ab बराबर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों घटा दे 529 में से 165, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं यानी 2ab बराबर 9 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और फिर इसके बाद 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। फिर इसको कैलकुलेट कर दे यानी 2 से इसको डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा कितना 2 एकम 2 2 8 16 2 दूने के 4 182, यानी AB यानी दोनों का गुणनफल कितना होगा 182। बोले क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, और इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। मेथड केवल आपको यहाँ तक लिख लेना है, और इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर इतना दिया है, यानी ए बी दिया हुआ है 93 और a माइनस बी दिया हुआ है कितना, तो ये हो गया 28। तो अब आप बताइए, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना मतलब व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा कि a का उल्टा हो जाएगा 1/a माइनस उनका अंतर 1 का, फिर a का क्या हो b का उल्टा तो 1/b, और यही हमको रिजल्ट निकालना है 1/a। सॉरी यहाँ पे हो रहा है व्युत्क्रम के, हाँ ठीक है, व्युत्क्रम का अंतर निकालना है 1/a माइनस 1/b का मान निकालना है। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, a और b का एलसीएम कितना होगा a भी होगा, और b और माइनस a ये हो जाएगा ना, इस तरीके से लिख सकते हैं b माइनस c हो जाएगा a माइनस b, ऊपर हो जाएगा ना कैलकुलेट, a का मान निकालना तो a भी हो जाएगा a माइनस b, हाँ b माइनस a हो जाएगा तो b माइनस a, और वही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अंतर दिया हुआ है, इसको हम अंतर अगर लिखे ऐसे तो अंतर का मतलब यही होगा ना b माइनस a भी हो सकता है a माइनस b भी हो सकता है। तो b माइनस a का मान कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, और ab का मान कितना दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 93। तो अब इसको यदि हम कैलकुलेट कर ले तो हमारा रिजल्ट अपने सामने आ जाएगा। इसको कैलकुलेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, कितना मतलब में जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस a, ठीक है, अंतर 93 और 28 सही है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा कितना मतलब में जाएगा भैया, 7 मतलब में जाएगा, 7 चौका 28, और इसको भी कैलकुलेट करें 7 एकम 7, और नहीं इससे नहीं जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करें, अगर 3 से कैलकुलेट करें 3 का 9 3 एकम 3, फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करें ये हो जाएगा 3 9 27, नहीं होगा, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखे ना 28/93, यही उत्तर होगा। दैट्स इट, क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या आपको? बिल्कुल नहीं, यही उत्तर है 28/93। चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।